सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम लोग सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस स्वावलंबन शब्द को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, उसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अवलंबनम। स्व प्लस अवलंबनम दीर्घ संधि हो गई है यहाँ पे। तो स्वावलंबनम का मीनिंग हुआ आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर रहना, खुद पर निर्भर रहना ही स्वावलंबन कहलाता है। संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दों च। इस स्वावलंबन चैप्टर में हम लोग संख्यावाची शब्दों तथा तत् एवं एतत् शब्द के रूपों पर भी चर्चा करेंगे, अर्थात इन शब्द रूपों पर भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रथम अनुच्छेद। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, श्रीकंठः प्लस च। ये जो श हुआ है, ये श्रीकंठ में विसर्ग लग गया, विसर्ग के बाद च आता है तो च से ये विसर्ग को श हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का नियम है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। आस्ताम अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, आसित आस्ताम। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिताजी समृद्ध अर्थात धनी, आसित थे। श्रीकंठ के पिताजी बहुत धनी थे, समृद्ध थे मतलब धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, उसके महल में सर्व विधानी हर प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे अर्थात सुख साधन थे। श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे, अतः तस्य भवने, इसलिए उसके महल में हर प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, उस महान भवन में, बहुत बड़े महल में 44 स्तंभा आसन। कितने थे? 44 मतलब 40 स्तंभा मतलब होते खंबे। उनके उस विशाल महल में, बहुत बड़े महल में, भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उसके, तस्य मतलब उसके, तत्शब्द का रूप है, षष्ठी व्यक्ति का वचन। तो उसके 18 प्रकोष्ठ मतलब कमरे, 18 मतलब 18, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां। 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां। 44 और 44, 44 मतलब 44 द्वाराणी, दरवाजे। 63 और 36 विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे आसन थे। मतलब उसके विशाल भवन में क्या क्या थे, ये सारी बातें यहाँ पे बताया कि खिड़कियाँ थे और बहुत 44 मतलब दरवाजे थे और 36 बिजली के पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक काम करने वाले, निरंतरम लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। उसके विशाल भवन में 10 सेवक सेवा करने वाले या कार्य करने वाले निरंतर लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति ही माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम परंतु कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के, यहाँ पे मूल शब्द मूर्ति है बेटे, षष्ठी व्यक्ति के वचन। परंतु कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनो बहुत ही निर्धन, कृषक दंपति किसान दंपति थे। दंपति मतलब पति पत्नी। तो कृष्णमूर्ति के माता पिता कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य गृहम उसका घर, ये तत्शब्द का रूप है। तस्य गृहम उसका घर, आडंबर से विहीन मतलब रहित, आडंबर से रहित मतलब दिखावे से रहित, साधारणम च आसित और बहुत ही साधारण था, नॉर्मल था। कृष्णमूर्ति का घर बहुत साधारण तथा आडंबर विहीन था।
तो संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं इन दोनों पैराग्राफ में जो भी आए, स्वावलंबनम, स्व प्लस अवलंबनम, तो स्व में अ है, इधर अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। श्रीकंठश्च, श्रीकंठ प्लस च, विसर्ग के बाद च छ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है, तो ये बन गया श्रीकंठश्च। कठिन शब्द देख लेते हैं, समृद्ध, धनी, सर्वविधानी, हर प्रकार के, भवने, भवन में या महल में, चत्वारिंशत्, 40, स्तंभा, खंबे, गवाक्षाः, खिड़कियां, विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे। आगे पैराग्राफ देखते हैं फिर। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, जब वो घर गया, श्रीकंठ के घर गया, तब वहाँ पे उन्होंने मतलब कृष्णमूर्ति, अपने घर में कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, तस्य मतलब उसके, और माता पिता उसके, और उसके माता पिता स्वशक्तिया, अपनी शक्ति से, जितनी उनकी शक्ति थी, अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन, आतिथ्य क्या अर्थ है, अतिथि सत्कार अकुर्वन किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यहाँ एतद् में बेटे एतद् शब्द है, ये नपुंसकलिंग एक वचन। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, यह देखकर, उसकी सेवा को देख करके, जो भी उन्होंने अतिथि सत्कार किया, उस सारी चीजों को देख करके श्रीकंठ ने बोला या कहा, मित्र कि अरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, अरे मित्र, अरे दोस्त, अहम मैं भवताम सत्कारेण, आपके सत्कार से, संतुष्टोस्मि, बहुत ही संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, संतुष्ट प्लस अस्मि, विसर्ग संधि का नियम है यहाँ पे, संतुष्टोस्मि। तो मैं आपकी सेवा से, आपकी सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम य तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवलम, केवल मात्र, इदमेव, यह ही, इदम मतलब यह, एवं मतलब ही, केवल यही मम दुखम, मेरे लिए दुख है या मेरा दुख है कि, यत्म कि, तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर पर एको अपि, एक भी भृत्य नौकर नास्ति, नहीं है, कोई काम करने वाला सेवक या नौकर नहीं है। केवलम इदम एवं मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नहीं है, नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मम सत्काराय, मेरे सत्कार करने के लिए या मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ, मेरा सत्कार करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे, मेरे घर पर, तू तो, बहवः बहुत सारे, कर्मकराः काम करने वाले, सन्ति हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकर हैं, अर्थात कार्य करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, अवदत बोला, तदा तब, कृष्णमूर्ति ने, तब कृष्णमूर्ति ने बोला या कहा, मित्र, अरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि, संधि विच्छेद कर देंगे यहाँ पे, अब मम प्लस अपि, ममापि, दीर्घ संधि, मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 कार्य करने वाले हैं, 8 कर्मकर्ता हैं मेरे पास भी, अर्थात मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, और वे, च मतलब और, ते मतलब वे, और वे, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, इति इस प्रकार, 2 पांव, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान, ये 8 के 8 मेरे काम करने वाले हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, एते, ये सभी के सभी, प्रतिक्षण, हर पल, हर समय, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं, अर्थात मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये हर पल मेरे सहायक हैं।
किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु परंतु तव भृत्याः, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे काम करने वाले, सदैव हमेशा, सदा प्लस एव, संधि विच्छेद कर देंगे, सदा प्लस एव, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थिता भवितुम, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। उपस्थिता मतलब उपस्थित, भवितुम होने के लिए, न मतलब नहीं, शक्नुवन्ति सकते हैं। तो उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तो स्वकार्याय, त्वम तो तुम तो स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीनाः नौकरों के अधीन हो, तुम तो अपने काम करने के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यहाँ पे संधि विच्छेद है, भृत्य प्लस अधीनाः, भृत्याधीना, भृत्य प्लस अधीनाः, और मिल करके आ बन जाएगा भृत्याधीना। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब, ते वे, अनुपस्थिताः अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। अर्थात जब वो छुट्टी मार लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, तब तुम्हें बहुत कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, परंतु स्वावलंबने आत्मनिर्भर रहने में, आत्मनिर्भर होने में तू तो हमेशा सुख ही सुख है, आत्मनिर्भर होने में हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कष्टम न भवति, कदा प्लस अपि, दीर्घ संधि, कदा प्लस अपि कदापि, न कदापि कष्टम न भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवद, श्रीकंठ बोला, मित्रे अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला कि अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अधुना मीनिंग होता अब, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, अब मैं भी, अधुना अहम अपि, अब मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अपने काम को, स्वकार्याणि अपने काम को, स्वयमेव स्वयं ही, खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अरे मित्र, अब मैं भी अपने कार्य को खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध मतलब, सार्ध द्वादश का मतलब हो जाएगा 12:30, वादन मतलब बजे, इदम माने यह, अब ये 12:30 हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। आइए इन अनुच्छेदों में जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द थे उन पर नजर डालते हैं। संतुष्टोस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि, विसर्ग से पहले ट में अ है और विसर्ग के बाद में अ है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, विसर्ग को ओ कर देते हैं और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, संतुष्टोस्मि। इदमेव, इदम प्लस एव, हलन म में ए मिल जाएगा, इदमेव। अहम अपि, अहम प्लस अपि, हलन म में अ मिल जाएगा, संयोग हो जाएगा अहम अपि। नास्ति, न प्लस अस्ति और अ मिल करके हो जाएगा आ, नास्ति। ममापि, मम प्लस अपि, म में अ है, इधर अ है, अ मिल करके आ बन जाएगा ममापि। भृत्याधीनाः, भृत्य प्लस अधीनाः, य में अ है, इधर अ है, अ मिल करके आ बन जाएगा दीर्घ संधि, भृत्याधीना। कदापि, कदा प्लस अपि, आ और अ मिल करके आ हो जाएगा कदापि। कठिन शब्दों को देखते हैं। एकदा, एक बार। प्रातः, सुबह। नववादने, 9 बजे। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। भृत्यः, सेवक या नौकर। बहवः, बहुत। प्रतिक्षणम, हर समय। सदैव, हमेशा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये तृतीय पाठ संपूर्ण होता है और इसके आगे के अभ्यास को लेकर के मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।